हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज मैं स्टार्ट करता हूं अपने एएम इंस्टीट्यूट में चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने एवरेज के करवा दिए थे। तो इसी में आगे की कॉन्सेप्ट में बढ़ते हुए आज करवाऊंगा कुछ क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस। क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस में क्या क्या होती हैं चीजें। जैसे इसमें 3 चीजें होती हैं मेन। आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। एक तो बैटिंग से रिलेटेड आएंगे, दूसरा बॉलर से रिलेटेड आएंगे, और तीसरा जो होगा इसी में जोड़ा हुआ इनिंग्स से रिलेटेड। तो बैटिंग, बॉलर्स और इनिंग्स 3 चीजें इसमें होंगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे मैं आज बताऊंगा आप लोगों को, वो बैटिंग से रिलेटेड बताऊंगा, बल्लेबाजी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो उससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसमें कि किस तरीके की कॉन्सेप्ट इसमें यूज होती है, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो सबसे पहले बैटिंग के क्वेश्चन सीखने के लिए हम लोग एक चीज जानेंगे कि इसका फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है, किस तरह की चीजें आती हैं। जैसे एक होता है एवरेज ऑफ बैट्समैन। एवरेज ऑफ बैट्समैन, तो एवरेज ऑफ बैट्समैन जो होता है इज इक्वल टू होता है रन अपॉन इनिंग्स। एवरेज ऑफ बैट्समैन इज इक्वल टू रन अपॉन इनिंग्स। तो रन क्या होंगे? ये होंगे टोटल रन। ये होंगे टोटल रन। टोटल रन्स जो बल्लेबाज ने अपनी इनिंग में बनाए होंगे। ठीक, ये होगा इनिंग। इनिंग मतलब यहां पर ये इनिंग्स तो मैंने बता दी। इनिंग्स मतलब पारी। ठीक, पारी जानते हैं जितने में खेलता है कोई भी बैट्समैन जो पारी खेल रहा है वो। और ये पारी वो ली जाती हैं जिनमें वो आउट हो चुका हो, जिसमें बल्लेबाज आउट हो चुका हो। इसमें बल्लेबाज क्या हो चुका हो? आउट। और ए क्या होगा? एवरेज होगा। ठीक, एवरेज मतलब औसत। अब हम लोग यहां पर अगर जैसे क्वेश्चंस में देखें तो क्वेश्चंस में हम आपको ये बता रहे हैं, ये चीज आप सबसे पहले तैयार कीजिए। बैटिंग, बॉलर्स और यहाँ पर इनिंग्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इनमें हमको सबसे पहले ये देखना है कि एवरेज ऑफ अ बैट्समैन, किसी भी बैट्समैन का एवरेज अगर फाइंड करना है तो एवरेज ऑफ बैट्समैन इज इक्वल टू होगा रन अपॉन इनिंग्स। मतलब रन उसने कितने बनाए हैं, टोटल उसने रन कितने बनाए हैं, और उसने पारी कितनी खेली है जिसमें वो आउट हो चुका हो। ये याद रखिएगा कि वही पारी काउंट्स करते हैं जिनमें वो आउट हो चुका हो। नॉट आउट वाली पारी को काउंट नहीं किया जाता। ठीक, रन हम लोग टोटल। तो यहां से अगर बेटा आर की वैल्यू निकाल ले तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये ए आई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एवरेज ऑफ बैट्समैन इंटू आई। यहां पर हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू आर अपॉन ए बी। ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। इनिंग्स की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनिंग्स इज इक्वल टू रन अपॉन एवरेज ऑफ बैट्समैन। ठीक, आ गया होगा आपको समझ में। एवरेज ऑफ बैट्समैन इज इक्वल टू टोटल रन अपॉन इनिंग्स, जितनी पारी उसने बल्लेबाज खेले और जिन पारियों में वो आउट हो चुका हो वही पारी काउंट की जाएंगी। ये आप याद रखिएगा हमेशा। जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए, क्वेश्चन में अगर नहीं कुछ दिया गया इसके बारे में, मतलब बल्लेबाज आउट हो चुका है। ठीक, अगर नॉट आउट के लिए कहता है तो वो चीज काउंट होगी फिर। तो यहां पर एवरेज ऑफ बैट्समैन इज इक्वल टू टोटल रन अपॉन इनिंग्स। इनिंग्स मतलब पारी जिसमें बल्लेबाज क्या हो चुका हो? आउट हो चुका हो। ये आपको फार्मूला। तो ये मोटा मोटा फार्मूले का हम एग्जाम्पल देके आपको दिखाते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, उसको नोट करिए, तब समझिए आगे। तो इसके आगे मैं बताता हूं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे एक मैच खेला गया, इसमें
4 पारियां हुई। कितनी पारियां हुई? 4। ठीक, 4 पारियां हुई, 1 2 3 4। पहले अपने बैट्समैन आए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आए, बैटिंग चालू की और यहां पर स्कोर किया उन्होंने पारी में। ये पहली पारी है, ये दूसरी पारी है, ये तीसरी पारी है और ये चौथी पारी है। ठीक, ये 4 पारियां हैं। तो 4 पारियों में उन्होंने किस प्रकार स्कोर किया? पहली पारी में उन्होंने 50 रन बनाए, दूसरी में 60, तीसरी में 30 और इसमें 40। इसमें 50 रन बनाए, इसमें 60 रन, इसमें 30 रन, इसमें 40 रन। और सभी पारियों में वो क्या हो गया? आउट हो गया। इसमें भी आउट, इसमें भी आउट, इसमें भी आउट, सभी पारियों में आउट हो गए। तो ये क्या है? इनके रन। पहली पारी के रन 50 रन, दूसरी पारी के 60, तीसरी पारी के 30 और चौथी पारी के 40। चारों पारियों में रन बनाए 50, 60, 30 और 40। अब चारों पारियों में वो आउट भी हो गया। तो अगर हम यहां पर रोहित का एवरेज, रोहित जो बैटिंग कर रहा है उसका अगर एवरेज निकालें हम लोग रोहित का, तो रोहित का एवरेज कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया ऊपर रखते हैं रन और नीचे रखते हैं इनिंग्स। तो रन कितने हैं? 50, 60, 30, 40 टोटल रन रखने अपॉन टोटल इनिंग्स कितनी? 1 2 3 4। हमने इसको जोड़ दिया, 4 3 7 6 13 5 180 और इसको 4 से डिवाइड किया, कितना आया? 45 रन। तो इन चारों पारियों का जो औसत हुआ रोहित का वो कितना हुआ? 45 रन हुआ। इन चारों पारियों का उसका औसत कितना हो गया? 45 रन हो गया। ठीक, अब ये तो 45 रन एवरेज निकल आया इनका, टोटल एवरेज, सभी पारियों में आउट हुए। अब हम लोग बात करते हैं कोहली की। कोहली ने भी 4 पारी खेली, 4 पारी खेली और इसमें क्या किया इन्होंने भी? सेम रन बनाए, 50, 60, 30, 40 सेम रन इन्होंने भी बनाए। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, रन सेम बनाए। बस अंतर क्या हुआ है कि ये पहली पारी में आउट हो गए, दूसरी में भी आउट हो गए, तीसरी में भी आउट हो गए और चौथी पारी में ये नॉट आउट रहा है। चौथी पारी में क्या रहा? नॉट आउट रहा। तो अगर ये इस पारी में नॉट आउट है, इसके बाद अगर इसका एवरेज फाइंड करना हो, हम लोग इसका एवरेज फाइंड करेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए? तो यहां पर फिर वही चीज, नंबर्स तो वही रहेंगे 50, 60, 30, 40, लेकिन पारियों की संख्या क्या आएगी? यहां पर पारियों की संख्या क्या आएगी बेटा? तो पारियों की संख्या वो रखी जाएगी जिनमें वो आउट हो गया है, जिनमें वो आउट हो गया है वही पारी रखी जाएंगी। तो 1 2 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3। तो यहां पर हमने रखा, कितना आया? 180 और बटे 3 डिवाइड किया तो कितना आया? 60। अब आप देखो एवरेज में कितना फर्क आया। यहां पर ये चारों पारियों में आउट हो गए तो यहां 45 रन इनका औसत आ रहा है और यहां पर ये एक पारी में नॉट आउट हुआ तो यहां पर एवरेज इसका कितना आ रहा है? 60 रन आ रहा। अगर चारों पारियों में नॉट आउट होता कोहली तो उसका एवरेज क्या होता? 180 होता, क्योंकि उसमें हमको किसी से भी डिवाइड ना करते। 2 पारियों में आउट होता, 2 पारियों में नॉट आउट होता, 2 पारियों में आउट होता, तो यहां पर हम लोग रखते 2 और 2 से डिवाइड करते तो यहां पर आता 90। एवरेज कितना आ जाता? 90 आ जाता। तो हम लोगों को यही चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि इनिंग्स वो रखते हैं जो जिनमें प्लेयर आउट हो चुका होता है, वही यहां पर रखा जाता है। उसको डिवाइड करने के बाद उसी हिसाब से एवरेज बढ़ता है। तो अगर आप नॉट आउट रहेंगे तो एवरेज बढ़ जाएगा, नॉट आउट नहीं रहते, आउट हो जाते तो एवरेज क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं आगे। ये आपको आई थिंक एग्जांपल समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के क्वेश्चंस पर। उसमें आपको मैं ट्रेडिशनल मेथड और ट्रिकी दोनों चीजें बताऊंगा जिससे आप उसको आसानी से देखें और समझें। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग।
देखिए क्वेश्चन, 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का कुछ रन औसत है। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का कुछ रन औसत है, ठीक, मतलब कुछ रनों का औसत है, मतलब वो औसत हमको पता नहीं। 13वीं पारी में वो बल्लेबाज 96 रन बनाता है। 13वीं पारी में वह बल्लेबाज कितने रन बनाता है? 96 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन रेट जो है वो औसत रन रेट 5 रन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 5 रन बढ़ जाता है। तो बताना है कि 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। ठीक, हम लोगों को बताना, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 12वीं पारी के बाद एक बल्लेबाज का औसत, ये 12वीं पारी है। आप ये देख लीजिएगा, मैंने फॉर्मूला आपको अभी बता रखा था, एवरेज इज इक्वल टू रन अपॉन इनिंग्स। तो यहां से रन बराबर क्या आएगा? एवरेज इंटू इनिंग्स आएगा। तो यहां पर क्या है? इनिंग्स मतलब पारी। कितनी पारी है? 12 पारी। 12 पारियों के बाद उसका एक बल्लेबाज का रन औसत क्या है? कुछ था, कुछ हमको पता नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं ट्रेडिशनल मेथड। पहले बेसिक बताता हूं, ट्रेडिशनल मेथड या बेसिक मेथड, फिर बताऊंगा ठीक। तो बेसिक मेथड में देखते हैं, जैसे यहां पर 12वीं पारी, ठीक, 12वीं पारी के बाद उसका कुछ रन औसत है, वो औसत हमको पता नहीं, तो हमने यहां पर 12 लिख लिया और इसकी जगह आप एक्स मानना चाहो तो एक्स मानो, नहीं तो ए लिख लो। एवरेज हमने ए लिख लिया, ठीक। 12 इंटू ए, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रन के बराबर आएगा, मतलब ये हो गया कितना? 12 इंटू, इसको हम लोग 12 ए लिख सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिससे उसका औसत बढ़ जाता है कितना? 5 रन बढ़ जाता है। तो एवरेज भैया ए है, 5 रन बढ़ जाएगा, तो एवरेज ए प्लस 5, 5 रन जुड़ जाएगा इसमें, 5 रन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 13 है ब्रैकेट में ए प्लस 5, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 ए प्लस 65। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो कह रहा है कि 13वीं पारी में जब वो 96 रन बनाता है, तो 96 रन बनाने से उसका औसत 5 बढ़ जाता है, मतलब a प्लस 5 हो जाता है। तो यहां पर 13 a प्लस 65 लिखेंगे। तो इन दोनों का, इसमें जो ये बना और ये बना, तो रन का डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस आता है, मींस 13a प्लस 65 माइनस 12a बराबर किसके होएगा? 96 के, जो वो 96 रन बनाता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? इसको लेस कर देंगे, a प्लस 65 इज इक्वल टू 96। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा? 96 माइनस 65, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 31। a आया 31। अगर 13वीं पारी के बाद औसत बताना है, 13वीं पारी के बाद औसत, तो कैसे बताएंगे हम लोग? यहां पर 31, ये जो एवरेज आया है, प्लस 5 रन बढ़ गया था, तो 31 5 36, तो आंसर हो जाएगा 36। ये हो गया बेसिक मेथड। ट्रिकी कॉन्सेप्ट के बेस पर इसको हम लोग किस तरह से करेंगे? बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, और बिल्कुल छोटा सा मेथड, बस ये मोटी मोटी चीज आप समझिए, बिल्कुल इसको बेसिक तरीके से पहले समझिए। 12वीं पारी में एक बल्लेबाज का औसत कुछ था, तो हमने औसत ले लिया a, मतलब 12a। क्यों? क्योंकि ये पारी है, तो पारी की जगह i और औसत की जगह a, यहां पर x भी यूज कर सकते हैं। तो 12a इज इक्वल टू हो गया 12a, 13 यहां पर लिखा, और a प्लस 5, तो a प्लस 5 मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13a प्लस 65। और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, कहता है कि वो उसने 96 रन बनाए उसने 13वीं पारी में, तो 13वीं पारी में जो उसने 96 रन बनाए हैं, मतलब वो इन दोनों का डिफरेंस होके आया है, तभी तो वो 5 रन औसत बढ़ गया। तो यहां पर औसत बढ़ने के बाद इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे 96, तो 13 में 12 चला जाएगा a, ये प्लस 65 उधर जाएगा, लेस हो जाएगा, 31 आ जाएगा, और औसत निकालेंगे तो 31 प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 36। ठीक, तो ये तो हुआ, हम लोगों ने बेसिक तरीका पढ़ लिया इसका, बेसिक तरीके से हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अगर हम लोग देखें इसका ट्रिकी मेथड, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में था कि 12वीं पारी में उसका कुछ रन औसत था, वो हमको पता नहीं है, और 13वीं पारी में उसकी औसत रन संख्या कितनी बढ़ गई? 5 बढ़ गई। तो जो रन संख्या बढ़ी है, हमने बताया था आपको कि जो औसत होता है वो बराबर बराबर सब में बढ़ता है। औसत क्या होता है?
सब में बराबर बराबर बढ़ता है, वही चीज कद्दू बटेगा सब में बटेगा। तो 13 है, 13 जो है वो आ जाएगा यहां पर 13वीं पारी में उसने बनाए 5 रन, 5 रन औसत बढ़ गया, तो मींस 13 पारियों सब में 5 5 5 5 5 5 5 5 बढ़ता चला जाएगा, तो 13 बचे 65, वैल्यू कितनी आ जाएगी 65, और 65 को डायरेक्ट आप 96 से जैसे लेस करेंगे, 96 से लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी 31, और 31 में हम लोग 5 जोड़ देंगे जो औसत बढ़ा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 36। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए 13वीं पारी में उसने 5 रन औसत उसका बढ़ जाता है, तो औसत जो बढ़ता है वो सब में बढ़ता है, तो औसत बांट दो सब में, तो 13वीं पारी में सब में बटेगा, तो 5 5 5 5 बढ़ता चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, और 65 को हम 96 से जैसे लेस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा 31। अब 31 जो आया है, अब उसमें हम लोग जैसे 5 रन जोड़ेंगे तो हमको 13वीं पारी का औसत पता चल जाएगा, और ये 31 जो था वो स्टार्टिंग का औसत था जो 12वीं पारी में रहा होगा। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9 पारियां खेली, 9 पारियों में उसने कुछ रन बनाए, मतलब उसने उसका कुछ औसत था रन बनाने का कुछ भी। 10वीं पारी में उसने 100 रन बना दिए, और 100 रन बनाने से उसका औसत जो हो गया, औसत में वृद्धि हो गई, कितने की 8 रनों की वृद्धि। औसत में कितने की हो गई 8 रनों की वृद्धि हो गई। ठीक, 100 जब उसने वो हुआ तो उसकी औसत में 8 रन की वृद्धि हो गई, तो 8 रन की वृद्धि होने के बाद उसका 10वीं पारी के अंत में स्कोर क्या रहा ये बताना। तो लास्ट सिमिलर जैसा क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन है। तो 9A 9वीं पारी में उसका कुछ औसत था, हमको पता नहीं है 9A लास्ट जैसा, 9वीं पारी ये पारी है और ये औसत है, तो 9 इंटू ए मतलब ये क्या हो जाएगा 9A। ये तो बात क्लियर हो गई होगी। फिर 10वीं पारी में उसके औसत में वृद्धि हो गई, 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, और 100 रन बनाने से उसके औसत में वृद्धि हो गई कितने की 8 रन की वृद्धि हो गई। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10A प्लस 80। हम लोग उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 10A प्लस 80 इज इक्वल टू 10A प्लस 80 माइनस 9A इज इक्वल टू कितने के इक्वल होगा बेटा, यहां पर उसने कितने रन बनाए थे 100 रन बनाए थे। ठीक, 100 रन बनाए थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10A माइनस 9A A इज इक्वल टू ये 80 उधर जाएगा, तो 100 माइनस 80, तो A बराबर आ जाएगा 20, और A बराबर 20 आया, तो 10th पारी में उसका औसत जो निकालेंगे तो 20 प्लस 8 रन जो इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था, तो रन कितने हो जाएंगे 28। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब हम लोग देखते हैं ट्रिकी अप्रोच। बिल्कुल वैसे ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से, वही लास्ट जैसा क्वेश्चन है। ठीक, ट्रिकी अप्रोच में देखो, बिल्कुल 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, उसका औसत पड़ गया कितना 8, तो 8 8 8 8 सभी पारियों में बढ़ेगा, इट मीन्स कितना हो जाएगा 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80, 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80, और रन कितने थे हमारे पास 100, तो 100 माइनस 80 मीन्स आया कितना 20, और 8 रन इंक्रीज होगा, तो ये 8 क्या कर दो जोड़ दो इसमें, तो 28। हम लोगों ने देखा दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का था। आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा। प्लीज इसके पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा एवरेज की कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। अभी तक को हम लोगों को एवरेज नहीं पता होता था, इसमें एवरेज कुछ पता है, उस टाइप से क्वेश्चन है, दूसरे टाइप से। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी क्वेश्चन का ले सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है
एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी और वह अगली पारी में कितने रन बनाए, वह अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाए। कितने रन बनाए कि औसत में कितने की हो जाए, 4 रन की वृद्धि हो जाए। तो देखो भाई, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान, बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें 10वीं पारी की, तो 10वीं पारी में उसका जो औसत रन है वो कितना है, 32। मैंने आपको बताया था कि जो औसत होता है वो बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 10वीं पारी में अगर औसत उसका 32 रन है तो बेटा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 32, सब में इक्वली बढ़ जाएगा तो 320 आएगा। नहीं समझ पा रहे आप? 10वीं पारी में 10 गुणे 32 320 आएगा। नहीं समझ पा रहे? ठीक, एक तो चीज ये हो गई। फिर इसके बाद अगर 4 रन की वृद्धि होती है, 4 रन की वृद्धि, तो पहले रन कितने थे, 32 औसत रन, अब 4 रन की वृद्धि हो गई तो रन कितने हो गए, 36। तो 36 रन तो ये हो गए। लेकिन 11वीं पारी जब आएगा, 11वीं पारी में, तो 11 पारी में फिर से बात वही हुई कि 11 पारियों में ये पूरे 4 रन जो वृद्धि हो गई है, 36-36 सब में बढ़ जाएगा। औसत मैंने बताया सब में बराबर बराबर बढ़ता है, तो 36 यहां पर बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 396। 11 रन से मल्टीप्लाई 11 से कराने की ट्रिक क्या होती है, दोनों को जोड़ दो, बीच में लिख दो बस। यहां पर जैसे 36 इंटू 11 लिखा है, तो अगर 11 से हमको 36 को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा, 36 इंटू 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो 3 और 6 को ऐड कर दो, तो 3 और 6 3 6 9, बीच में लिख दो, बस मल्टीप्लाई हो गया, ये 396 हो गया। ठीक, ये तो बात हुई 396। अब अगर हम लोग यहां पर रन निकालें, कितने रन बनाता, तो 396 रन ये और 320 जो पहले बने थे उन पारी से लेस कर देंगे तो हमको रनों की संख्या पता चल जाएगी कि अगर वह 76 रन बनाएगा तो वह आसानी से क्या कर लेगा, यहां पर 4 रनों में औसत में वृद्धि कर लेगा। एक तो चीज ये हो गई, हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और एक ट्रिकी अप्रोच अब लगाते हैं इसी में हम लोग कि इसको ट्रिकी मेथड से किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग लगा सकते हैं एक दूसरा तरीका, बिल्कुल आसान। 32 रन तो उसके हैं 10वीं पारी में, 10th इनिंग जो खेला है उसने, उसमें उसके 32 रन हैं। 4 औसत रनों की वृद्धि हो गई, औसत में 4 रनों की वृद्धि हो गई। तो ये 4 रनों की वृद्धि कब हुई है, 11वीं पारी में खेलने को हुई है ना, तो 11वीं पारी में 4-4 रन बढ़ जाएंगे, तो 11 चौको 44, तो कितना हुआ 32 प्लस 44, ऐड कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 76। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 40 पारियों के बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। ठीक, बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिए तो शेष 38 पारियों का उसका बल्लेबाज का औसत 48 हो जाता है। खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर बताइए। ठीक, आप लोगों ने आई थिंक क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 40 पारियों का औसत, ये क्या है बेटा, इनिंग्स, और रन, औसत रन कितना है 50। आपको मैं बता चुका हूं रन इनटू इनिंग्स क्या होता है। 40 पारियों का औसत कितना है, 40 पारियों का औसत, सॉरी ये एवरेज है,
रन नहीं, 40 पारियों का औसत है 50। ठीक, 40 पारियों का औसत क्या है 50। ठीक, तो 40 पारियों का औसत है 50, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रन पता चल जाएंगे कितने 2000। कह रहा है उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का अंतर जो है वो 172 है। ठीक, 172 है, तो हमको उसका अधिकतम स्कोर बताना है कितना उसने अधिकतम स्कोर किया, जबकि इसमें 2 पारी हटा दें। कहा इसमें 2 पारी हटा दें, तो 40 पारी थी, अब बेटा अगर पारी हटा दोगे तो यहां पारी कितनी बची 38, और कह रहा उनका एवरेज अब हो जाता है कितना 48। ठीक, तब उनका एवरेज कितना हो जाता है 48 हो जाता है। तो 38 इंटू 48, 38 इंटू 48, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18-24 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 18-24 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग किस तरह से करेंगे 38 इंटू 48, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 18-24। अब ये रन 2000 बने थे, यहां पर बने थे 18-24, अंतर कर दो, तो जो अंतर करने पर आएगा वही यहां पर इनका हाईएस्ट और लोवेस्ट का अधिकतम निकलेगा स्कोर। तो यहां पर अगर हम लोग इनका अंतर करेंगे तो आएगा 176, और हमको बेटा अंतर दे रखा है पहले से हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 1 इंटू 172। अब अगर हम लोग इसका मान निकालना, अगर h का मान निकालना है तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब कभी अगर 2 वैल्यू आपको लिखी हो x प्लस वाई बराबर जैसे लिखा है 7 और x माइनस वाई इक्वल टू लिखा है यहां पर लिखा है 13, आपको अगर बताना है x का मान तो दोनों को जोड़ो, बड़े वाले का मान निकालना है मतलब अधिकतम मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ दो बटे 2 कर दो, तो 13 7 20 बटे 2 मतलब 10। अगर y का मान निकालना है तो दोनों को घटा दो, 13 माइनस 7 6 और भाग कर दो 2 से, तो कितना आएगा 3। इस तरह से हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब बड़े वाले का मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़ो बटे 2 करो, छोटे वाले का मान निकालना होगा दोनों को घटाओ बटे 2 करो। नहीं समझ पाए आप लोग? बड़े वाले को जब अधिकतम मान निकालना हो तो आप करेंगे क्या, इसको दोनों को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, और जब न्यूनतम मान निकालना हो तो दोनों को घटाएंगे 2 करेंगे। ठीक, वैसे इस तरह से अधिकतम मान इसमें निकालना है तो दोनों को जोड़ दो बटे क्या कर दो 2 कर दो, तो बेटा क्या आ जाएगा 176 प्लस 172 बाई 2, तो आ जाएगा बेटा कितना 174। देखिए जो लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं समझ पा रहे हैं 38 और 48 का, तो वो मैं दिखा देता हूं। 38 और 48 इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर जैसे करना है, ठीक, तो कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का, यहां पर बेटा जो भी 50 से नीचे के नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 50 बिलो, ये 50 से नीचे है तो ये 38 है, ये 48 है, तो बेटा ये 50 से कितना कम है 12 कम है, और ये 50 से कितना कम है 2 कम है। ठीक, तो 2 को इससे कम कर दो या 12 को इससे कम कर दो, बात एक ही आएगी। 2 को इससे अगर हम कम करेंगे तो कितना आएगा 36, और यहां पर 12 और 2 जो लास्ट के नंबर आए इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 दूनी 24, तो ये 24 आया। और यहां पर 36 जो आ रहा है ये होता बेस 100 पर है, लेकिन यहाँ बेस 50 मान रखा है, तो 36 को हम लोग हाफ कर देंगे, मीन्स 18 24, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और बॉलर्स वाले क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में कराए जाएंगे, और आगे के जो उसके बाद 2 पार्ट और लाऊंगा, उसमें प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन चलेंगे कुछ, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और बॉलर्स वाले क्वेश्चन और भी कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, मिक्सचर वाले भी, इसी में एलिगेशन से भी रिलेटेड कुछ एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, तो वो या तो मैं एलिगेशन पढ़ाने के बाद आपको मिक्स करा दूंगा या फिर इसी के बाद करा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके।